गुड इवनिंग एस्पायरेंट्स। द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी आपके एनडीए सीडीएस के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इससे पहली वीडियो डाली है वन शॉट रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। उसमें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने कराए हैं प्लेन मिरर के, मतलब आज मुझे कराने क्या है, मतलब जितनी थ्योरी है वो मैंने कराई है। आज मुझे वो सारे क्वेश्चंस कराने हैं, बस मैंने यहां पे स्फेरिकल मिरर नहीं लिए बेटा, हर एक टाइप के क्वेश्चन उठा के लाया हूं, ठीक है ना। इसके बाद एनडीए में कोई भी या सीडीएस में कोई भी टाइप नहीं बन सकता। आप ये तो छोड़ो कि एनडीए सीडीएस, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। नीट आईआईटी लेवल तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल दे रहे हो, चाहे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे यूपीएससी का कोई और एग्जाम दे रहे हो, मैं इस बात की श्योरिटी गारंटी के साथ ले सकता हूं कि आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन में इससे बाहर या इस टाइप से बाहर क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। जितने बन सकते थे वो मैंने यहां पे उठा के रख दिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन में नहीं है वो थ्योरी में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, बात करते हैं। चलो, अब इसने क्या बोला, देखो मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश में दिया क्योंकि हिंदी में पीपीटी में मुझे वो फॉन्ट समझ में नहीं आ रहे थे, ठीक। तो पर्टिकुलरली जब तक अपने पास टेक्निकल की थोड़ी नॉलेज नहीं हो जाती तब तक मैं इसी पे ही काम चला रहा हूं, ठीक है ना। टू वर्टिकल प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसने कहा है कि दो पर्टिकुलर जो प्लेन मिरर हैं वो इंक्लाइन कर रहे हैं कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ठीक है ना। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर ईच अदर। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम फर्स्ट मिरर वन एंड अदर फ्रॉम सेकेंड मिरर। इसने कहा है कि भाई दो मिरर हैं, ठीक है ना, 60 डिग्री पर आ रहे हैं। एक रे ऐसे आ रही है, फिर एक रे ऐसे आ रही है, फिर एक रे ऐसे चली जा रही है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें डेविएशन कितना हो रहा है, ठीक है। पहला तरीका तो यही हो गया कि यहां से सॉल्व करो, ये भी 60 है तो ये भी 60 रहा होगा, ये भी 60 रहा होगा, है ना। सिमिट्री मान लो तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी एंगल कितना है, 60 हो गया, ठीक है ना। पहला तरीका तो यही हो गया। थीटा इक्वल्स टू कितना दे दिया, 60 डिग्री, ठीक। तो पूरा का पूरा डेविएशन कितना हो जाएगा, 2 थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 120, ठीक है ना। अब यहीं से देखना है ये कितना हो गया भाई, 2 थीटा कितना हो गया, 120 हो गया। 120 डिग्री से आप डेविएशन निकालो। पहला तरीका तो ये हो गया कि डायग्राम बना के सॉल्व करो, लेकिन मैंने तुम्हें चीजें सिखाई थी, अगर तुम्हें याद हो ना, तो मैंने तुम्हें एक ही चीज सिखाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था जब भी तुम्हारे पास एक से ज्यादा मिरर आ जाए, जनरली मैंने 2 मिरर के लिए बोला था, जब भी आपके पास एक से ज्यादा मिरर आ जाए, फॉर 2 मिरर, अगर याद हो बेटा, इतना नहीं करते क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, आप कितना डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना। फॉर 2 मिरर, तो मैंने यहां पे डेविएशन के लिए तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, 360 माइनस 2 थीटा। और थीटा किसके बीच का कोड होता है, एंगल बिटवीन मिरर्स। ये एनडीए के पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, एंगल बिटवीन मिरर्स। थीटा कितना दे दिया इन्होंने, दो दर्पणों के बीच में 60 डिग्री का, ठीक है ना। डेविएशन कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 120, देखो डायग्राम से भी वही बन रहा था, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है तो डेविएशन हमारा कितना आ गया, 240 डिग्री। कितना आ गया, 240 डिग्री। सबको क्लियर है, बस इतना याद रख लो, कितने भी मिरर दे रखे हैं तुम्हें आंसर रखना है कितना, 360 माइनस 2 थीटा। और अगर सिंगल मिरर है तो 180 माइनस 2 आई या 2r, ठीक है ना तुम्हें इंसिडेंट एंगल जानना है, ना तुम्हें रिफ्लेक्टेड एंगल जानना है। चलो इसको करते हैं। इसने कहा व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स सो दैट व्हाट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से देखना, इसने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, ठीक है ना, लेकिन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में, ठीक है ना, ये क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए पैरेलल। ये क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए पैरेलल। यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो तुम्हें यहां पे ऐसा नहीं लग रहा कि अगर यहां पर ये कितना दे रखा है इसने कि पैरेलल दे रखा है, और अगर दोनों तरफ से बात करूं, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही होंगे, तो इनका डेविएशन एक्चुअल में 180 डिग्री हो गया। सोचो, एक आ रही है, एक जा रही है। प्रैक्टिकली जरा देखना, इंसिडेंट एंगल आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे क्या आ रही है, जा रही है, ठीक है ना। और डेविएशन हमारा कितना आ रहा है यहां से, 180 डिग्री।
ठीक। अब जरा सोचो कि 360 माइनस, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री कैसे आ गया, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लो, बस यही चीज देखनी है, यही होता है। देखो यहां पर हमें कहां करना है, इसने कहा कि टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल फ्रॉम द टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये दो रे जो है वो एक दूसरे से क्या है, ठीक है, पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब एक का आना एक का जाना, तो जाहिर सी बात है नेट डेविएशन हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। डेविएशन मतलब क्या होता, अपने रास्ते से भटक जाना, इसको सीधे जाना था और ये वापस हो गई, तो 180 चेंज कर लिया नहीं कर लिया, इस वजह से। अब क्या हुआ कि डेविएशन बराबर कितना होता है, भाई सिंपल सा फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया था, 2 थीटा, डेविएशन कितना हो गया 180 डिग्री, 360 माइनस 2 थीटा। अब जरा यहां पे मैं डायरेक्ट कर लूं तो 2 थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 90 डिग्री ना। सिंपल फॉर्मूला ये लगना है, बस क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना है कि क्वेश्चन में उसने पूछा कहां से, ठीक है। अगला फिर से देखते हैं, इसने कहा एक प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्टिंग रे है, एक समतल दर्पण है, ठीक है ना, वो किसी जगह पर पड़ रहा है और उस, देखो इसने कहा कि कहीं पर पड़ रहा है, ठीक है ना, और एक एंगल बना रहा है पाई, ठीक। अब अगर इस मिरर को भी पाई घुमा दिया जाए, ठीक है ना, अगर इसको भी घुमा दिया जाए तो फिर मुझे यह बताओ कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितने घूम जाएगी। मैंने कहा था जब कभी भी मिरर की बात आए, जब कभी भी किसकी बात आए, मिरर की बात आए, आंखें बंद करके उसे 2 टाइम्स कर दो, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है। थीटा कहे तो 2 थीटा, पाई कहे तो 2 पाई, ऑब्जर्व से डिस्टेंस कहे तो 2, वेलोसिटी कहे तो 2 टाइम्स, जो भी कहे उसे 2 टाइम्स कर दो, यही हमारी बात हुई थी, ठीक है ना। सोचना ही नहीं है, डज नॉट रिफ्लेक्ट बात ही नहीं है, सेम पर जाएगा ही नहीं, इंसिडेंट रे फिक्स है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी 2 पाई। ओके चलो अगला देखते हैं। इसने कहा है कि ए प्लेन मिरर अप्रोचिंग यू एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना मैंने तीसरा केस बताया था कि यहां पर प्लेन मिरर आपकी तरफ आ रहा है, कितने से आ रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। कितने की स्पीड से आ रहा है, 10 सेंटीमीटर की पर सेकेंड की स्पीड से। तो इमेज की क्या होगी बेटा, अभी बोला था कि जब कभी भी मिरर का डिस्कशन हो, जब कभी भी दर्पण की बात हो, तो याद रखना देखने वाला ऑब्जेक्ट हो तो आंखें बंद करके जो भी चीजें हो उसे 2 टाइम्स कर दो बिना सोचे, ठीक है ना। 10 का 2 टाइम्स कितना होता है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा एक लाइट बल्ब है, ठीक है ना, उसे प्लेस किया है 2 पैरेलल मिरर्स में और एंगल है थीटा, ठीक है ना, और ये थीटा एंगल उन्होंने कितना दे रखा है 60 डिग्री, और उन्होंने पूछा है कितनी इमेज बनेंगी। तो मैंने तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, फॉर 2 मिरर्स के ऊपर n बराबर 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा दे दिया आपको 60 डिग्री, आ गया 6। और हमें पता है कि हम कभी भी इवन आंसर को नहीं लेते हैं, तो हम इसे क्या कर देंगे -1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। और मैंने कहा था हमेशा इसमें हमें कैसा लेना है आंसर, ऑड। कैसा आंसर लेना है, ऑड। चलो ठीक, फिर ये एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसने कहा है देखो ये 2 दीवारें हैं, काश मेरी भी थोड़ी सी अच्छी। अब देखो इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इन सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। मैं किसी दीवार पे खड़ा हुआ और यहां पे कोई आदमी खड़ा हुआ, ठीक है ना। अब ये यहां पे जो खड़ा हुआ आदमी है, अब इसकी इमेज यहां कितनी बन रही होंगी, ठीक। चलो हम देखते हैं। n बराबर कितना आ जाएगा 360 बटे थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कितना आ गया 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, यानी कि 3 इमेज इसमें 3 इमेज इसमें, ठीक है ना, 2 पैरेलल मिरर्स है, ठीक है। लेकिन छत वाले के लिए तो इसकी एक इमेज सिंगल होगी या नहीं होगी। इसने पूछा नेट इमेजेस कितनी बन रही होंगी, तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि इन तीनों का रिफ्लेक्शन होकर इमेज बन रही होंगी, तो टोटल इमेज कितनी बन जाएंगी 7। अरे टोटल इमेज कितनी बन जाएंगी 7, क्योंकि इसने कहा है कि कोई आदमी है जहां सीलिंग भी है और 2 एडजेसेंट वॉल है,
ठीक है ना, सीलिंग भी है, 2 एडजेसेंट वॉल है, तो कितनी इमेजेस बनेंगे? तो हमें पता लग गया 3 3 1 प्लस 1 कितनी इमेजेस बन रही हैं? 7। ठीक है। ए मैन इज 180 सेंटीमीटर टॉल, एक आदमी 180 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, इसने कहा ये कोई आदमी है तुम में से, ये रहा खतरनाक सा आदमी, इसकी लंबाई है 180 सेंटीमीटर, आंखें हैं 10 सेंटीमीटर नीचे यहां पर। ठीक है ना, तो इसने पूछा है ये कितना बड़ा शीशा ले कि खुद को पूरा देख सके। अगर वो इसकी आंखें यहां भी लगा देता ना, अगर वो उसकी आंखें यहां भी लगा देता, तब भी हमारा आंसर होता आदमी की हाइट बाई 2, और हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया? 90। ठीक, याद रखना बेटा, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो मिरर के साथ, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा आंसर हमेशा क्या होगा? जो भी तुम्हारी हाइट है उसका आधा तुम्हें शीशा लेना होगा। वो कहते कितने पास खड़े हो, कितने दूर खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि लेंथ हमेशा मिरर की आधी होनी चाहिए। ठीक है, चलो बाकी सब में 2 टाइम्स करना, बस यही इकलौती ऐसी जगह होती है जहां हमें हाफ करना होता है। अच्छा, इसने कहा है कि ए लाइट इंसिडेंट कर रही है मिरर पे, मतलब ए दर्पण पे एक लाइट कर रही है। ठीक है ना, प्लेन मिरर पे। ठीक है, 30 डिग्री पर। अगर ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया? 60। ठीक है ना, तब इसने पूछा है डेविएशन कितना होगा, तो हमें पता है 180 माइनस 2i। ठीक है ना, 180 माइनस 2i कितना हो गया? 120। कितना बचा? 60 डिग्री। ठीक है ना, देखो उसने मिरर से दिया एंगल, इसलिए मैंने यहां पे 30 डिग्री लिया, तो बचा कितना हो गया? 60। रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो गया? 60। अब जरा सोचो ये कितना होगा, तो ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। बस सिंपल। फिर जरा देखो, इसने कहा है कि अब कोई लाइट पड़ रही है नॉर्मल टू द मिरर। ठीक है ना, मतलब ये इसने कहा कि लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है ना, और ऐसे ही वापस जा रही है। याद रखना बेटा, जब आई और आर के बीच में कोई गैप ना हो तो इनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। अरे कितना होता है? 0 डिग्री। अगर किसी मिरर पर लाइट ऐसे ही आके वापस रिफ्लेक्ट हो जाए तो पुत्र याद रखना, कभी भी 180 डिग्री मत करना। ठीक है ना, डेंसर मीडियम से टकराने के बाद जो एम्पलीट्यूड के लिए फेज चेंज होता है वो होता है पाई, लेकिन अगर उसके डेविएशन की बात करें तो उसका डेविएशन कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है वो? 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा फिर इसने कहा कि अगर कोई भी लाइट है वो टकरा रही है किससे? किसी ग्लास से, एयर से ग्लास से, तो उसके फेज में कितना चेंज हुआ होगा? अभी मैंने बोला था कि जब किसी डेंसर मीडियम से टकरा के आती है तो कितने का चेंज आता है बेटा? पाई का। अरे कितने का चेंज आता है? पाई का। ठीक है, अब सुनो, इसने कहा है कि भाई ए रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है 3 प्लेन मिरर से। ठीक है ना, अब यहां पे फिर से देखना, इसने कहा है म्यूचुअली राइट एंगल टू ईच अदर। तीनों क्या है? एक दूसरे से राइट एंगल पर है। ठीक है ना, अब जरा देखो थीटा की वैल्यू इसने कितनी दे दी है? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू इसने किसने लिख रखी है? 90 डिग्री। अब इसने पूछा है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल, एक्चुअल में इसने एक तरह से पूछ लिया तुमसे डेविएशन, कि इन दोनों के बीच में कितना डेविएशन बन रहा होगा। तो बेटा बस वही इस तरह समझो, 360 माइनस 2, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी कि दोनों रे, अब जरा सुनो, ठीक है ना, रेज एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था अगर वो थ्योरेटिकल पूछता कि रेज कैसी बन रही होंगी? एंटी पैरेलल। अरे कैसी बन रही होंगी? एंटी पैरेलल रेज बन रही होंगी। सबको क्लियर है? चलो अब आगे की बात करते हैं। इसने कहा देखो बेटा, याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कर दे, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है, चाहे एंगल उसका थीटा घुमा दे, 2 थीटा घुमा दे, कुछ भी घुमा दे, ठीक है ना, प्लेन मिरर में कभी इमेज का साइज चेंज नहीं होता। ठीक है ना, इसने कहा कि कोई मिरर था, प्लेन मिरर था, जिसको थीटा घुमाया गया था, ठीक है ना, उसके बाद उसको कितना कर दिया गया? 2 थीटा, तो उसकी इमेज क्या होगी? बस तुम्हें याद रखना है वो क्या रहेगी? हमेशा रिमेन द सेम। चलो अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे तुम्हें फोकस करना है। इसने कहा 2 प्लेन मिरर्स हैं जिनके इंसिडेंट एंगल है 72 डिग्री। ठीक है, एन बराबर हो गया 360 बटे 72 डिग्री। काटो भाई इसे, ठीक है ना, काटो, कितना आ गया? 5। आंसर हमारा क्या हो गया? 5।
ठीक। इसने कहा टू प्लेन मिरर आर 45 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है ना। इसने कहा कि अब क्या बोला है कि दो प्लेन मिरर हैं, वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। कितनी इमेज बनेगी भाई, 8। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इवन कभी आंसर रखते नहीं, तो इसमें से क्या कर देंगे, एक माइनस आंसर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है ना। फिर इसने अगला पूछा कि अगर कोई आदमी, ठीक है ना, अगर कोई आदमी अवे जा रहा है प्लेन मिरर से, कितने से, 6 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है, दूर जा रहा है, गोली मारो उस बात को, तुम बस ये देखो स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक। इसने कहा है कि दोनों की, ऑब्जर्वर के कंपेयर में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने एक ही बात समझाने की कोशिश की है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट देखेगा, आंसर हमेशा 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जो भी क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, जितने भी टाइप बन सकते थे, मैंने उतने सारे टाइप यहां पे कंप्लीट कर दिए। इससे ऊपर ना क्वेश्चन बन सकता है, ना वो सोच सकते हैं। इससे ऊपर एक ही क्वेश्चन होते हैं स्फेरिकल मिरर को लेके, ठीक है ना। तो उसको मैं जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा तभी स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।